हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि दशहरा को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बिना मूर्ति, बिना पूजा, बिना प्रसाद के, लेकिन भक्ति मन में होनी चाहिए। खैर चलिए, सब बातों को छोड़ते हुए शुरू करते हैं अगले सेट के साथ। सवाल नंबर 1। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो। हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई। लौरा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। कोलकाता। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। ये किस भाषा के लेखक हैं। सिंधी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता। वह डोमिनिक थिएम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की। गति। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चाइना, जिसने आज दुनिया को तबाह कर रखा। हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 21 सितंबर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया। चीन। गलत किया। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी। भारतीय सेना में पहली बार महिला एडवोकेट जज कौन बनी। ज्योति शर्मा। किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की। तेलंगाना। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। ये क्लाइमेट इमरजेंसी। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायेद पदक से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त अरब अमीरात। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का विजेता है। दक्षिण कोरिया। भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा है 80%। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई। अटलांटिक महासागर। अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने। सूडान। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है। केरल। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक हैं अरुण जेटली। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा। एमजी रामचंद्रन। किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान ऊपर से प्रथम। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण किया है। अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए 20 रुपए के नोट छापने में सिक्का चित्रांकित है। एलोरा की गुफा। इंद्रदेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। रूस के साथ। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट सार्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट सार्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय की। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया जाता है। गुजरात। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। 1917। हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद शुक्ला। शादी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पंचायती राज विभाग से। ऑप्शन नंबर ए। चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोग का उदाहरण है। बागवानी। स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सौर चतुर्भुज। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जन नायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी। राज्य पार्टी। हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाले एक रोबोट विकसित किया है। ईरान। हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया। कनाडा। हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है। मध्य प्रदेश।
किस देश के वैज्ञानिक ने जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? चीन। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? विद्या पिल्लई। भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में कितने शहरों को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया? 8। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? अमेरिका। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? 51वां। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर सी भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? महाराष्ट्र। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक वह कहाँ खोला जाएगा? मेरठ। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? जेट एयरवेज। नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, 1 मिनट। हाँ, इसका जवाब जेट एयरवेज नहीं है, इसका जवाब होगा एयर इंडिया। जेट एयरवेज गलत है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? वह एयर इंडिया। वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? पश्चिम बंगाल। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये राज्य उत्तराखंड। इसी के साथ ही हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता।